Hey guys, this is your accounts mentor Kashish and I welcome you all to my channel Successes। आज हम करने वाले हैं अपने पास्ट एडजस्टमेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने वो वाले सारे एडजस्टमेंट सीख लिए थे जिसमें हम एक सिंगल एंट्री पास करते हैं और एनालिटिकल टेबल बनाकर उसको कंप्लीट कर लेते हैं। कोई भी जो हमारा एडजस्टमेंट पास्ट एडजस्टमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे किया जाता है। आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि जब एक एंट्री के बजाय बहुत एंट्री पास करनी होती है और कोई टेबल वगैरह नहीं बनाना होता तो हम कैसे करते हैं एंट्रीज़, और उन वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन की बात हो रही है। चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, क्लास 12 अकाउंटेंसी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि उस क्वेश्चंस को हम किस तरीके से डील करते हैं। एंड कि अगर आप लोगों ने आज तक कोई मेरी वीडियो नहीं देखी है जो मेरी इससे पहले बनी हुई, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट का लिंक चेक कर सकते हो। वहाँ पे लिखा होगा क्लास 12 अकाउंटेंसी। उस लिंक पर टैप करते आपको मेरी सारी लाइन वाइज वीडियोस मिल जाएंगी। एंड ऑल्सो अगर आप इस पूरे सेशन की PDF चाहते हो तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर मैं कोई न्यूमेरिकल कराती हूँ तो मैं वर्कशीट भी देती हूँ तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट का पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 यानी कि जिसमें मैनी एडजस्टमेंट एंट्रीज पास, जिसमें काफ़ी सारी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। इसमें हम कोई टेबल वगैरह नहीं बनाते। जब हमने पिछला केस पढ़ा था उसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले समरी तैयार करके एक टेबल बनाते थे। टेबल से हम क्या करते थे, एक एंट्री पास करते थे, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, डिपेंडिंग अपॉन फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड कैपिटल, है ना। बट ये क्या है, ये अलग केस है। इसमें क्या होगा कि आपको काफ़ी एंट्रीज पास करनी होंगी तब आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हो, बस आपको टेबल नहीं बनाना है। देखो अब सबसे पहले क्या है, इसमें मैनी एडजस्टमेंट पास होती हैं एंट्रीज और नो एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर, कोई एनालिटिकल टेबल नहीं बनता। ओनली जर्नल एंट्री थ्रू PNL एडजस्टमेंट अकाउंट, सिर्फ जर्नल एंट्री पास होती है जो कि PNL एडजस्टमेंट अकाउंट से पास की जाती हैं। अब इतना सारा पढ़ के थोड़ी बहुत बातें समझ आई, बट ये थर्ड पॉइंट थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ये कौन सा नया अकाउंट आ गया, अब ये भी बनाना सीखना पड़ेगा। तो नहीं, इससे क्या करना है मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या कि कौन सी एंट्रीज पास होंगी। देखो, दो एंट्री अपने माइंड में छाप लो, दो जर्नल एंट्रीज मैं बता रही हूँ वही यूज़ होंगी। मैंने ये अच्छे से डिटेल में बता दिया था कि पास्ट एडजस्टमेंट आखिर है क्या, गलती क्या होती है, छूट जाता है कुछ तो क्या होता है। ये इंट्रोडक्शन में दोबारा नहीं दे रही क्योंकि मैं पिछली वीडियो में काफ़ी 5-7 मिनट का दे चुकी हूँ, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। और ये पार्ट 2 है इसलिए मैं इसको कॉन्टीन्यूटी में लेके जा रही हूँ। ठीक है, अब देखो जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है, तो एक एंट्री होती है अगर पार्टनर को कुछ मिल रहा है। मान लो हमने कुछ गलती कर दी थी और जब सही करना है हमें, उसमें पार्टनर को कुछ मिलेगा तो हम ये वाली एंट्री पास करेंगे। अगर पार्टनर कुछ लेगा तो यानी पार्टनर को क्रेडिट कर दो। और डेबिट में कौन है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ठीक है, अगर फिक्स्ड रहेगा तो करंट अकाउंट आएगा, फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो कैपिटल अकाउंट आएगा। नेक्स्ट, अगर पार्टनर कुछ दे रहा है तो एंट्री को उल्टा कर दो, यानी ये ऊपर ये नीचे, यानी पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ये दो एंट्री अच्छे से अपने माइंड में छाप लो यार, एकदम इसको लिख लो। ठीक है, अभी यही एंट्रीज हमें बार बार करने को मिलेंगी तो इन्हीं को अच्छे से हम करेंगे। नोट इट डाउन। ओके, अब करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से हम अच्छे से सीख जाएंगे कि किस तरीके से हमें इसमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। देखो, सबसे पहले बेसिक अगर मैं बताऊं तो अगर मान लो लाइक कि IOC आप लोगों को देनी थी मुझे, ठीक है, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था दो पार्टनर्स को, एक को 5000 एक को 6000। अब मैंने क्या किया, गलती से एक को 6 दूसरे को 5 दे दिया, ये तो गड़बड़ हो गई। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, बोलूँगी कि लाओ पहले जो दिया था उसको वापस करो, यानी पहले वाले से 5 दूसरे वाले से 6 वापस लेकर फिर मैं दे दूँगी दोनों को जो उनको देना था, यानी पहले वाले को 6 दूसरे वाले को 5। समझ आया।
कि हम करेंगे क्या अल्टीमेटली, जो हमने गलती कर दी थी वो वाले पैसे वापस ले लेंगे, वापस लेने की एंट्री, फिर सही वाले देने की एंट्री। क्लियर? अब करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, पी क्यू आर आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 3 लाख 1,50,000 एंड 1,50,000। पी क्यू आर 3 पार्टनर्स हैं, इस साइड से बता देती हूँ। पी क्यू आर 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। इनकी जो कैपिटल है फिक्स्ड कैपिटल नहीं है। अगर खाली कैपिटल रहेगा तो कैपिटल अकाउंट से एंट्री होगी, फिक्स्ड कैपिटल रहेगा तो करंट अकाउंट से एंट्री होगी। क्लियर? तो कैपिटल इनकी कितनी है? 3 लाख, 1,50,000, 1,50,000। तो कैपिटल इनकी कितनी है? 3 लाख, 1,50,000 एंड 1,50,000। अब देखो, आर एज पर द पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है कि आर इज़ अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 36,000 पर एनम, यानी उसे हर साल 36,000 रुपये देने हैं आर को एज अ रेम्यूनरेशन है। रेम्यूनरेशन मतलब एज अ, मान लो, सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है सबको 5% पर एनम पे, IOC, ठीक है। और जो प्रॉफिट्स हैं वो इनके बीच में 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्लियर? प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 2:2:1। अब इग्नोरिंग द अबव मेंशन टर्म, प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 3 पार्टनर्स इक्वली। जो ऊपर लिखा था उन सबको इग्नोर कर दिया, और जो प्रॉफिट था ना 1,80,000 का, वो पार्टनर्स में गलती से इक्वली बांट दिया। कैसे बांट दिया? इक्वली बांट दिया 1,80,000 का प्रॉफिट। ये हमसे गलती हो गई। अब बोल रहे हैं सही वाली एंट्री करके दिखाओ, मतलब जो हमने बांटा था उसको वापस लो, फिर सही वाली चीज़ें बांट के दिखाओ। ठीक है, अब एक एक करके सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। सबसे पहली एंट्री उसकी पास करते हैं कि जो हमने गलती कर दिया वो पैसे वापस ले लेते हैं। यानी कि मैंने 1,80,000 को 3 लोगों में इक्वली बांटा होगा, तो हर एक को कितने पैसे दिए होंगे? 60,000 ना, 60 60 60 1,80,000, तो मतलब मैंने तीनों को 60,000 दे दिए होंगे। अब मैं वापस लूँगी, तो पार्टनर जब कुछ दे रहा है, पार्टनर से वापस लिया जा रहा है कुछ, तो कौन सी एंट्री होगी? कि पार्टनर को डेबिट किया जाएगा, यानी कि पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर? इससे भी 60 ले लेंगे वापस, इसको दिया होगा जो, इससे भी 60 वापस ले लेंगे, इससे भी वापस ले लेंगे, और फर्म को यानी P&L एडजस्टमेंट को टोटल 1,80,000 मिल जाएगा। क्लियर? यहाँ पे आप लोग नरेशन पास कर लेना, जो भी आप लोगों का मन करे, मन की श्रद्धा से। ठीक है, दूसरी एंट्री। अब क्या हुआ, जो पैसे दिए थे, जो गलती की थी, वो तो हमने वापस ले लिए पैसे। अब क्या करेंगे, हम इनको सही वाली चीज़ें देंगे, है ना। तो सही वाली चीज़ें देनी शुरू करते। सबसे पहले आर को देनी है एक रेम्यूनरेशन 36,000 पर एनम की, मतलब हर साल उसको 36,000 देने होते हैं। ठीक है, दे देते हैं। तो आर को कुछ दे रहे हैं, यानी पार्टनर को कुछ मिल रहा है, तो पार्टनर तो क्रेडिट होगा। तो डेबिट कौन होगा? P&L एडजस्टमेंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू किसको? आर को, आर्स कैपिटल अकाउंट। कितने देने उसको? 36,000 दे दो। थर्ड नरेशन लिखते जाना, ठीक है। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तीनों पार्टनर्स को, 5% देना है। ठीक है, यानी तीनों पार्टनर्स को देना है, तो ये फिर से क्रेडिट ही होंगे पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनर्स को तो मिल रहा है। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P कैपिटल अकाउंट टू Q कैपिटल अकाउंट एंड टू R कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। 3 लाख पे 5% कितना हुआ? 3 लाख का 10% होता है 30,000, तो 5% हो गया 15,000। ठीक है, सिमिलरली 1,50,000 का 10% होता है 15,000, 15,000 का 7,500। इसको आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो, एक बार मैं इसको करके दिखा देती हूँ। 1,50,000 का 5%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 5 से 7,500। ये जो भी कैलकुलेशंस होती है ना, इनको अपने आंसर के नीचे वर्किंग नोट डाल के लिख दिया करो। ठीक है, प्रेजेंटेशन का मैं इतना कुछ बताती नहीं हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे लिए बाद में मैटर करती है। जब आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले होंगे
तब हम इनको अच्छे से डिटेल में करेंगे कि कहाँ की कैसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, क्या आप लोग प्रेजेंटेशन में नोट करो, ये सब फाइनल टच के अंडर आता है। तो ये हम एंड में करेंगे, क्योंकि अभी हमारे लिए प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब टोटल करके ऊपर लिख देते हैं। टोटल आ गया 30,000, 15 एंड 15 30। एंट्री समझ आई? P&L एडजस्टमेंट को कर दिया डेबिट और इन तीनों को दे दी इनकी IOC जो इनकी बनती थी। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 2:2:1। अब जो प्रॉफिट बचा है उसको 2:2:1 में बांटो। अच्छा, सबसे पहले एक बात बताओ, प्रॉफिट तो 1,80,000 का था, पर अब उसमें से मैंने सैलरी भी दी है, अब इस प्रॉफिट में से मैंने IOC भी दी है, तो ये दो खर्चे निकालने पड़ेंगे ना। मान लो अभी मैं रफ में लिखवा रही हूँ कि नेट प्रॉफिट, इसको वर्किंग नोट की तरह लिख लेना। नेट प्रॉफिट आपका 1,80,000 का, उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा ये सैलरी वाला खर्चा और माइनस करना पड़ेगा IOC वाला खर्चा। पहले आपने खर्चे करे ही नहीं, तो इसलिए 1,80,000 66,000 000 10 में से 6 गए 4 4 1 1 1,14,000। अब ये नेट प्रॉफिट हम बांट देंगे किस में? 2:2:1 में, क्योंकि इसी में ही बोल रहे हैं ना हमें। चलो, अब जो हमारा नेट अमाउंट आया है 114,000, इसको बांटते हैं 2:2:1 में। तो 114,000 2:2:1 में बांटना है। तो इसको कैसे बांटेंगे? 2/5, 5 कहाँ से आया? 2 + 2 + 1, इन सब का टोटल करके यहाँ पर इसको बांटेंगे। तो 5 2 = 10, 5 2 = 10, 5 8 = 40, 0 0, 2 0 = 0, 2 0 = 0, 2 8 = 16, 1, 2 2 = 4, 1 5, 2 2 = 4। ये अमाउंट आ गई, इसकी भी यही अमाउंट आएगी और इसकी अमाउंट कितनी आएगी? आधी, यानी कि 22800। क्लियर? अब हमारी अमाउंट क्या है? 22800, 45600, 45600, ये आ गई। ये किसकी अमाउंट है? फर्स्ट P की QR, PQR। अब बांट देते हैं हम। सबसे पहले क्या, PQR को तो मिल रहा है, तो उनको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डेबिट में कौन आएगा? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P कैपिटल अकाउंट, टू Q कैपिटल अकाउंट एंड टू R कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसी कितनी थी? 45600, 45600, सॉरी 22800। एक बार अमाउंट चेक कर लेती हूँ, अभी हमने कैलकुलेट करी थी। हाँ, अब इसका सबका टोटल कितना था? 114,000। इस तरीके से हमने क्या किया? एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू अपना क्वेश्चन किया। कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये उस वाले मेथड से कम टाइम में हो जाता है, टाइम सेविंग मेथड है। इसलिए अगर पेपर में ऐसा ना हो ना, पेपर में कैसे पहचानोगे कि सिंगल एंट्री वाला क्वेश्चन है या ज़्यादा एंट्री वाला क्वेश्चन है? इस लाइन के थ्रू, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, एंट्रीज यानी बहुत सारी कर सकते हो, और पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री यानी सिर्फ एक कर सकते हो। सिर्फ एक करोगे तो वही करना पड़ेगा मेथड पिछली क्लास वाला। एंट्रीज होंगी तो तुम ये वाले मेथड आराम से कर सकते हो। ये मुझे कंपैरेटिवली इजी लगता है दूसरे वाले से। चलो, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि मतलब एग्जामिनर का अगर मन करेगा ना कि थोड़ा तगड़ा पेपर बनाते हैं तो वो इस क्वेश्चन को डाल देगा। देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है। On 31st March 2014, the balances of capital account of Elaine and Monu and Ahmed after making adjustment for profit and drawing were 1,60,000, 1,20,000 and 80 respectively। देखो, ये बोल रहे हैं 31st मार्च 2014, बहुत पुराना डाटा है, बट 31st मार्च यानी कि हमें जो कैपिटल दी हुई है ना, ये कैपिटल जो हमें दी हुई है ना, ये क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है। तो हम क्या करते हैं, सारा डेटा अब हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा है ना, तो सारा डेटा लिख लेते हैं। इस साइड में समरी रेडी कर लेते हैं क्वेश्चन की, ठीक है, इधर नीचे कर लेते हैं या चलो यहीं पे, ठीक है। कौन है हमारे? इलीन, मोनू, अहमद। इलीन, मोनू, अहमद, ठीक है। इनको सबसे पहले इनकी क्या डेटा दिया हुआ है हमें? क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है कितनी? 1,60,000, 1,20,000 एंड 80। तो 1,60,000, 1,20,000
एंड 80,000। ये हो गई इनकी क्लोजिंग कैपिटल्स, ठीक है, जो हमें दी हुई है। लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट IOC एंड ड्राइंग्स हैव ओमिटेड। अच्छा, लेटर ये पता चलता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं वो ओमिट हो गई, यानी वो ये देना भूल गए। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। ये इंटरेस्ट एक साथ था तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट क्वेश्चन में सही लिखा होता, मेरे से मिस हो गया होगा। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये ओमिट हो गए हैं। तो ये क्या थी हमारी? ये हमारी गलती थी। क्या थी हमारी? ये गलती थी। नेक्स्ट, प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज इतना, जो एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ था ईयर का वो इतना था। एंड ड्यूरिंग द ईयर, अब यहाँ पे लिखते भी तो जाते हैं कि क्या ओमिट क्या हो गया हमसे, IOC गलत हो गई, नहीं ओमिट हो गई, और IOD ये दोनों चीज़ें हमसे ओमिट हो गई हैं, यानी हमसे छूट गई हैं। ओमिट का मतलब होता है छूट जाना। ये वाला पॉइंट, प्रॉफिट दिया हुआ है हमें, नेट प्रॉफिट जो है ईयर का वो है 40,000। अब बोल रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, देखो नीचे वाली बात ध्यान से पढ़ते हैं। ड्यूरिंग ईयर, साल के दौरान, इलीन एंड मोनू ईच विड्रू a total sum of 24,000 in equal installment in the beginning of each month। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ड्यूरिंग ईयर साल भर में इलीन और मोनू ने टोटल 24 हज़ार रुपये दोनों ने निकाले एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि टोटल 24 निकाले। हर महीने कुछ कुछ पैसे निकाले होंगे, जब टोटल करा तो 24 बन गए। और इन्होंने क्या करा? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरू में। याद आ रहा है कुछ? जिन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली वीडियो देखी होगी उनको तो बहुत रिलेटेबल लग रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले करते हैं इलीन की। टोटल फॉर्मूला क्या होता है रेगुलर ड्राइंग का? टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम बाय 12। टोटल ड्राइंग कितनी हुई है? 24,000 इंटू रेट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस रेट पर चार्ज करना है? क्या यहाँ पे कोई रेट दिया हुआ है हमें? IOD का रेट है 5% पर एनम और IOC का है 10% पर एनम। वो आगे था और मैं लिखना भूल गई, ठीक है। तो अभी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। रेट कितना है? 5%, तो 5/100 इंटू एवरेज टाइम। अब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला है, क्या बोला है? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो बिगिनिंग का एवरेज टाइम कितना होता है? 6.5 अपॉन में 12। इसको कर देते हैं कैंसिल। इसका आगे इंटरेस्ट 650, क्लियर। इलीन के बाद नेक्स्ट हमारे पास है कौन? मोनू। तो मोनू ने भी यही किया, 24,000 रुपये बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ इक्वल इंस्टॉलमेंट में निकाले, यानी इसका भी इतना इंटरेस्ट बनेगा सेम। नेक्स्ट इज अहमद विड्रू अ टोटल सम ऑफ 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इसने हर महीने की आखिरी में निकाले। तो अहमद का कर लेते हैं, अहमद टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम कितना था? एंड ऑफ ईच मंथ में होता है 5.5 बाय 12। इसको कर लेते हैं कैंसिल, 1 2 3 1 2 3। अब 12 4 4 5 ज़ा 20 इंटू 55 2 5 ज़ा 10 1 2 ज़ा 10 1 11 हाँ 1100 रुपये ये आ गए इसका, ठीक है। ये आ गए हमारे IOD। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो छूट गई थी ना वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसको देनी है 650, इसको भी देनी है 650 और इसको देनी है 1100। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देख लेते हैं। अभी छूट गया था तो भाई छूट गया था, इसको हटाओ। इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना के दिखा ओ लिख देती हूँ कि ये ओमिट हो गया था, ठीक है, जगह की कमी की वजह से। इसको ऐसा कर लेते हैं। और देखो इनकी PSR दी हुई है 2:1:1। तो अब कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो ये प्रॉफिट था 40,000 का वो इन्होंने इसमें बांटा होगा। तो 40,000 को अगर मैं बांटूंगी 2:1:1 में तो कितना आ जाएगा? 20,000, 10,000 और 10,000। ये 3 अमाउंट आ जाएंगे। ये इनको मिला होगा बट ये देना नहीं था, बांटना कैसे और था, ठीक है। तो अब हमने इसको ये बांट दिया होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इलीन की ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रही हूँ।
इलीन का कैलकुलेट करेंगे तो इलीन की क्लोजिंग 1,60,000 माइनस प्रॉफिट उसका हो गया 20 प्लस में ड्राइंग्स उसने करी थी इलीन ने 24,000 की, ठीक है। तो 1,60,000 और ये 24, पहले से कर लेते हैं, 1,60,000 प्लस 4 तो 1,64,000। 1,64,000 क्या आ गई, इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई इलीन की। ओपनिंग कैपिटल इलीन की कितनी आ गई, 1,64,000। सिमिलरली बाकियों का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इलीन के बाद कौन है, मोनू की कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग माइनस में प्रॉफिट मोनू का ये रहा, प्लस में ड्राइंग कितनी थी मोनू की, 24,000। $1,34,000 है ना। हाँ, अब किसकी कैलकुलेट कर लेते हैं, अहमद की भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अहमद की क्लोजिंग कैपिटल 80,000 प्लस में ड्राइंग्स उसकी कितनी थी 48 माइनस में प्रॉफिट उसका था 10, तो 80 प्लस में 38, 0 0 0 8 और 8 और 3 11, तो 1,18,000। समझ आया कैसे मैंने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करी। जिन्होंने ये लेक्चर्स देखे हुए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, ओपनिंग कैपिटल के, उनको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए उनको इतना डिटेल में कराया था क्योंकि वो क्वेश्चन के बीच बीच में यूज़ होता है। चलो, अब हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, मेन पार्ट इस क्वेश्चन का हो चुका है, कैलकुलेशन वाला। अब हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है एंट्री में कि जो दे दिया था वो वापस ले लो, यानी इनको हमने क्या क्या दे दिया था, एक बार क्वेश्चन पे वापस चलते हैं थोड़ा सा, कि हमने इनको द बैलेंसेस ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन थी। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट IOC एंड ड्राइंग ओमिट हो गए, ये देना हम भूल गए थे, गलती हमारी ये थी, दो IOC और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये देना लेना भूल गए थे हम। प्रॉफिट हमने इतना है, ड्यूरिंग द ईयर इतना विड्रॉ हुआ, ठीक। गलती क्या है फिर, गलती तो ये है, हाँ, हमसे गलती ये हो गई थी कि हमने प्रॉफिट जो 40,000 का था उसको बांट दिया था, है ना। तो प्रॉफिट को वापस ले लेंगे, पहली एंट्री प्रॉफिट वापस लो, ठीक है, लेते हैं। प्रॉफिट को वापस लेंगे तो पार्टनर तो देगा, तो पार्टनर को डेबिट कर लेंगे, तो E कैपिटल अकाउंट डेबिट, M कैपिटल अकाउंट डेबिट, A कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना कितना दे दिया था, इसको 20,000 दे दिया था, इसको 10,000 दे दिया था, इसको 10,000 दे दिया था। अभी हमने कैलकुलेट किया था ना, टोटल 40,000। ये आ गई हमारी पहली एंट्री। ये हमने जो गलती करी थी उसको सुधार लिया। अब हमें सुधार कार्य करना है, जो जो देना था वो देंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितना बनता है इनका, कहाँ पे लिखा है मैंने, ओह शिट, वो तो लिखना ही भूल गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो इसका हो गया 16400, इसका हो गया 13400, 11800। हाँ, अब आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये क्या करना है, देना है इनको, तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू E टू M टू A, कैपिटल अकाउंट लिख लेना। इसको कितना दिया 16400 का, इसको दिया 13400 का, इसको दिया 11800 का, टोटल कितना हो गया 0 0 8 8 और 4 12 12 और 4 18 1 6 10 11 1 4। एक बार कैलकुलेशन पार्ट आप लोग चेक कर लेना, बट करना है बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे हिसाब से ये सही है, एक बार चेक कर लेना। IOC दे दिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लो, जो कि पहले नहीं लिया था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेते हैं। कहाँ पे करें, यहाँ कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है वापस ना। अब तो इस समरी का कोई काम नहीं है जहाँ तक मेरे को लगता है।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है तो फर्म में आएगा, पार्टनर को डेबिट कर देते हैं, तो ई डेबिट, एम डेबिट, ए डेबिट टू पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक, 650, 650, 1100, 650, 650, 1100, 2400। ठीक है, यही आएगा ना। एक बार आप लोग देख लेना यार, ऐसो 0 0 0 5 5 10 1 6 6 12 13 14, हाँ 2400 आएगा। ठीक है, तो 1 2 और 3 एंट्री हमने पास करी और ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब समझ आया आप लोगों को कैसे इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब हमें इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को लेना होता है, करना होता है। एक और एंट्री है, वो मैं नहीं करूँगी, वो आप लोग करोगे और मुझे बताओगे भी कि कौन सी एंट्री ऐसी है जो अभी 4th नंबर पे होनी बाकी है, जो मैंने नहीं करी है। ठीक है, तो वो एंट्री करने का और बताने का काम आप लोगों का है। कमेंट सेक्शन में यार मैं वेट करती हूँ कि कब आप लोग मुझे रिप्लाई करोगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माई वीडियो। एंड बाकी सारी बातें मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दी थी। और अपने जरा कमेंट वगैरह किया करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे पढ़ के, ये 1 वे कम्युनिकेशन ना रह जाए, इसको 2 वे बनाना है। थैंक यू सो मच।